दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, नूतन वर्ष की मंगल बेला में आप सभी को मेरा दिल से आभार, बहुत बहुत प्यार। और आज की जो प्रथम रीडिंग है वो डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की असेंशन में पास्ट और प्रेजेंट की करंट एनर्जी को कोरिलेट करते हुए उनमें क्या परिवर्तन हुए, डिवाइन मैस्कुलिन का असेंशन में जो चेंज आया है और अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए करंट सिचुएशन में उनकी क्या फीलिंग्स हैं, बिल्कुल वैसे ही डिवाइन फेमिनिन के अंदर जो भी परिवर्तन आए हैं और करेंटली उनके लिए क्या मैसेज है, क्या एनर्जी चल रही है और क्या वो सोचती हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। सोचती का मतलब यहाँ माइंड से नहीं है, बल्कि उनकी करेंट सोल फीलिंग क्या है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, आज उस बारे में बात होगी। और कुछ एक गाइडेंस के बारे में कुछ मैसेजेस हैं जो आप सभी को ध्यान से सुनने हैं, क्योंकि ये नए वर्ष में एक बड़ा मैसेज है पूरी ट्विन फ्लेम कम्युनिटी के लिए। हम बात यहाँ पे ट्विन फ्लेम ही क्यों करते हैं, आपके सवाल होते हैं कि आप सिर्फ ट्विन फ्लेम नाम ही यूज़ क्यों करते हैं। बहुत ही आदर के साथ आप सभी से कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे लिसनर्स हैं, जो भी व्यूवर्स हैं, वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं इन एनर्जीज़ को, रीडिंग्स को, उनके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ये कॉमन लव रिलेशन, लव एंगल्स के बारे में नहीं है, बल्कि सृष्टि के द्वारा, ईश्वर के द्वारा रची गई एक बेहद ख़ास एनर्जी, जो कि इसी सृष्टि के बहुत ही पुरातन, बहुत मैच्योर ओल्ड सोल्स हैं, जिन्होंने अपनी तमाम लाइफ स्पैन में, अपने जीवन में इतने ज़्यादा जन्म लिए हैं और हर जन्म में गहरे परिवर्तन, गहरे घाव, गहरे चैलेंजेस को फेस करते हुए अपने आप को इस हद तक इवॉल्व किया है, जो दो जिस्म और एक जान की तरह ट्विन एनर्जी के रूप में आज हाईली असेंडेड और वाइब्रेटिंग एनर्जीज में करेंटली इस यूनिवर्स में अपनी सर्विस दे रहे हैं। ना सिर्फ वो एक दूसरे के लिए डिवोटेड हैं, बल्कि सृष्टि में प्रथम ड्यूटी जो उनकी है वो अपनी कम्युनिटी और इस संपूर्ण जगत में जितना हो सके अपने पास्ट लाइफ से जो कुछ भी उन्होंने कलेक्ट किया है, जो पॉजिटिविटी उन्होंने अटेन की है, जो स्किल्स, जो पावर्स उन्होंने अपनी तपस्या के बल पे अचीव की हैं, उन पावर्स के साथ कहीं ना कहीं वो एज ए गाइड, एज ए प्रोवाइडर, एज ए सर्वर, गिवर, वो हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे को, वो पुश कर रहे हैं असेंशन में एक दूसरे को, और सभी सोल्स को किसी न किसी रूप में हीलिंग और मोटिवेशन भी दे रहे हैं। बहुत नहीं तो उनका खुद का जीवन ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया है। न सिर्फ दूसरों के लिए, बल्कि स्वयं के लिए भी उनका जीवन, जो चैलेंजेस से वो जीतते हैं, अपने चैलेंजेस से वो जो सीखते हैं और उस सीखने की प्रोसेस में जो अपने आप को वो फिर से रीबिल्ड करते हैं, फिर से रीबर्थ की एनर्जी में खुद को ही पहचानते हैं, अपनी इनर लाइट से, अपने एक्सपीरियंसेस से वो दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं एज ए गाइड, एज ए सर्वर, एज ए टीचर, कैसे भी। और इस दिशा में ट्विंस एक दूसरे के लिए सबसे बड़े टीचर होते हैं। ये सच है कि डिवाइन फेमिनिन के लिए मैस्कुलिन और डिवाइन मैस्कुलिन के लिए फेमिनिन सबसे बड़े क्रिटिक, सबसे बड़े फ्रेंड और सबसे बड़े टीचर होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की प्रेरणा से ही, एक दूसरे के लिए ही फाइट करते हैं, लेकिन वास्तव में उनके अंदर की जो ब्यूटी है, उनके अंदर का जो पावर है, उनके अंदर की जो हाईएस्ट लाइट है, हाई बीम है, वो एक दूसरे के साथ वाइब्रेट होती है। और इस असेंशन की जर्नी में करंटली डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन किस स्टेज पे हैं, तो हम बात करेंगे सबसे पहले डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। दोस्तों, सभी एनर्जीज की बात अगर हम यहाँ करें, जब भी हम न्यू साइकिल में एंटर करते हैं, पास्ट सब कुछ भी अपने आप से ईश्वर भुला देते हैं,
यानी कि जब हम कितनी भी बड़ी जंग में जाते हैं, जितनी भी चोटें लगती हैं, जितने भी घाव होते हैं, जितनी भी इमोशनल या फिर फिजिकल डैमेज होते हैं, वो वक्त के साथ ईश्वर स्वयं भुला देते हैं। अगर आपको पहले आपको चैलेंज दिया जाता है, चाहे वो डिवाइन फैमिलीन हो या मैस्कुलिन, पहले आपको चैलेंज दिया जाता है कि आप अपनी गलतियों, अपनी कमियों, अपने अंदर के शैडोज़ को पहचानें और उस पहचानने की दिशा में एक दूसरे को तो हेल्प करनी है, सबसे पहले खुद को हेल्प करनी है। अपने अंदर की उन सभी शैडो साइड्स को पहचान के जब हम वर्क करते हैं तो सबसे पहला आता है एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस जब आता है, आप रियलाइज़ करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, कन्फेस करते हैं, तो यहाँ पे बिना ईगो डेथ के आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि रियलाइज़ करने के बाद और कन्फेशन के बीच में जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं वो होता है ईगो से फाइट करना। माना हमने कोई गलती की है, हम रियलाइज़ तो करते हैं, मगर रियलाइज़ करने के बावजूद भी उसे मानते नहीं हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, यानी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम कन्फेस नहीं करेंगे। कन्फेशन हम करते हैं या तो ईश्वर के सामने, या अपने गुरु के सामने, या अपनी अंतरात्मा से ही हम कन्फेस करते हैं, यानी अपनी हायर सेल्फ से, कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई या मैंने यहाँ पे ये गलतियाँ की हैं। तो एक्सेप्टेंस, रियलाइजेशन, एक्सेप्टेंस और कन्फेशन के बीच में आपको ईगो से जंग लड़नी होती है, जो आपको रोकता है कि नहीं तुम सही हो, परिस्थिति गलत थी। लेकिन जब हम चैलेंज में आते हैं, ख़ास तौर से हम ट्विन फ्लेम्स की बात करें, वो इतने ऑनेस्ट और प्योर होते हैं कि एक दूसरे के लिए जब सेपरेशन में होते हैं, वैसे भले ही एक दूसरे के साथ वो रहते हैं तो ईगो फाइट चलती रहती हैं डिफरेंसेस में, लेकिन जब सेपरेशन आता है, यानी आप खो देने की स्थिति में होते हैं, ईश्वर आपको जुदा करते हैं एक दूसरे से कुछ समय के लिए, तो आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, प्रेम ही वो धुरी है, प्रेम ही वो एक्सेस है, प्रेम ही वो आधार है जिसकी वजह से हम हैं, अन्यथा 3D में कुछ भी नहीं है हमारे लिए। और यही कारण है कि जब ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तो उन्हें संपूर्ण जगत शून्य महसूस होता है, खुद का अस्तित्व भी खत्म नज़र आता है। और ऐसे में ईश्वर क्या चाहते हैं, क्या मंशा है उनकी, यही समझना ही जर्नी में असेंशन स्टेप बाय स्टेप लेके जाता है। तो यह बात धीरे से जो आपको बताई गई वो ये है कि रियलाइजेशन, चाहे वो किसी भी शैडो वर्क पे हो, रियलाइजेशन के बाद उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, आपके पार्टनर से आपके डिफरेंसेस क्या थे। और ये इक्वली डिवाइन फैमिलीन और मैस्कुलिन दोनों के लिए है, क्योंकि दोनों में ईगो ट्रेसेस हमेशा रहते हैं। और जब रहते हैं और उन्हीं को ख़त्म करके पॉजिटिव साइड्स पे वर्क करना और गोल्डन शाइन के साथ प्योरिटी में आना ही असेंशन है। और इसी तरह कहते हैं ना, कुंदन बनने के लिए तपना पड़ता है, और ये तपिश सेपरेशन में ही आती है। तो पास जो अभी वक्त गुजरा था, हम सभी जान रहे हैं धरती हायर एसेंशन में है, और उस हायर एसेंशन, उस शिफ्ट में वो वही चीज़ें पिक करेगी जो प्योर होंगे, जो कुंदन की तरह पवित्र होंगे, क्योंकि हम गोल्डन एज के टाइम में हैं इस समय। कहते हैं कलयुग का प्रथम चरण है ये, और कलयुग के प्रथम चरण में भी ये गोल्डन एज है जहाँ पर सात्विक जितने भी हमारी सोल्स हैं, जितने भी वो पॉजिटिव सोल्स हैं जो आगे जाके कलयुगा के टाइम पे भी सर्व करेंगे, उनको और भी ज़्यादा तपाना है। वही लाइट वर्कर्स होंगे, वही लाइट बीइंग्स होंगे जो वहाँ भी सृष्टि को प्रीच करेंगे, उन्हें सत्य के बारे में बताएंगे, उन्हें धरती की वास्तविक रचना के बारे में बताएंगे। तो हम अगर बात करते हैं हमारी उन डिवाइन सोल्स के लिए जिन्हें ईश्वर ने योद्धा के रूप में चुना है, जिन्हें ईश्वर ने आगे सृष्टि को सर्विस देने के लिए चुना है, उन सभी ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी अभी क्या चल रही है। दोस्तों, जिस तरह से हम जानते हैं डिवाइन मैस्कुलिन हमेशा पुश करता है अपनी फैमिली को। पुश मतलब हमेशा, ज़्यादातर आपने देखा होगा, रिजेक्ट करता है, उसके शैडोज़ पे वर्क करने के लिए उसको हमेशा आगे की तरफ ढकेलता है, क्योंकि
मैस्कुलिन की जो एनर्जी होती है वो आधातर पाताल में यानी 3D वर्ल्ड में धंसा हुआ अपनी डिज़ायर्स, हम कहते हैं कि वो डिज़ायर्स में है, नहीं, वो उस बैटल में है, वो इस फील्ड में है जहाँ पे अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ वो कार्मिक एनर्जीज़ को डील कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी फैमिली एनर्जी को हाईली असेंड होने के लिए वो बाहर की तरफ पुश करते हैं ताकि वो ईश्वर से डायरेक्ट अलाइन रहें, और यकीनन उनकी जो चैनल्ड एनर्जी होती है वो डिवाइन मैस्कुलिन को मिलती रहती है। तो ये जो पार्ट होता है ये हमें दिखता नहीं है, ना ही डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन 3D वर्ल्ड में ये चीज़ इंटेंशनली जान पाते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन सृष्टि का जो निर्माण है उसमें यही तरीका है। मैस्कुलिन एनर्जी हमेशा अपनी फेमिनिन को पुश करती है बाहर निकलने के लिए, 3D मैट्रिक्स से बाहर ले जाने के लिए, और फेमिनिन का जो पार्ट होता है, फेमिनिन का जो रोल होता है, वो जब मेन सोर्स से, सुप्रीम सोर्स से कनेक्ट होती है, वहाँ की कनेक्टिविटी के साथ वो अपने मैस्कुलिन को पुल बैक करती है, ऊपर की तरफ असेंड करती है। कनेक्टिविटी के साथ 5D असेंशन में जब वो सोर्स से जुड़ी होती है और साथ ही अपने मैस्कुलिन से भी वो डिस्कनेक्ट नहीं हो पाती, प्योरिटी के साथ अपने अंदर जो परिवर्तन लाती है, जो हीलिंग होती है, जो वाइब्स होती हैं, जो असेंशन के पॉजिटिविटी होती है, वो सभी सोल टू सोल, हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड होती है मैस्कुलिन के साथ। तो दिखने में ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे से सेपरेट हैं, लेकिन पुश और पुल की एनर्जी में मैस्कुलिन हमेशा उसे बाहर 3D मैट्रिक्स से बाहर रिजेक्ट करता है, बाहर की तरफ भेजता है, ताकि वो असेंड होकर 5D में कनेक्ट होती है। और यही रीज़न है डिवाइन फेमिनिन इस संपूर्ण जगत में डीसोशलाइज हो जाती हैं, आइसोलेटेड हो जाती हैं, लेकिन चाह के भी इतना भी दर्द दिया, उनको लगता है हर कदम पे मैस्कुलिन ने उन्हें रिजेक्ट किया, हर कदम में उन्हें पेन मिला, लेकिन फिर भी वो डिस्कनेक्ट नहीं हो पाती हैं, यानी अटैचमेंट बना रहता है, वो कनेक्टिविटी बनी रहती है, वो 5D सोर्स एक दूसरे के साथ बातें करता रहता है। और यही कारण है कि जब एक न्यू साइकिल में हम फिर एंटर करते हैं, पास्ट की सारी पेन भूल जाती है फेमिनिन, और उसे सिर्फ याद रहता है कि नहीं, ये वही है जो मैं खुद हूँ। और ऐसे में फिर से न्यू ब्लेसिंग, न्यू वाइब्स में डिवाइन फेमिनिन हायर असेंशन में प्योरिटी के साथ अपने मैस्कुलिन को हमेशा रेस्पेक्ट के साथ, लव वाइब्स के साथ, और एक तरह से कहें पूजनीय तरीके से उन्हें बहुत ही ज़्यादा लव एनर्जी के साथ कनेक्टेड फील करती है। और यही स्थिति करेंटली डिवाइन फेमिनिन की है। ऐसी कंडीशन में, करंट सिचुएशन में डिवाइन फेमिनिन के साथ पुराना जितना भी दर्द है, मैजिकली ईश्वर ने उसे रिमूव किया। कोई कंप्लेन नहीं, कोई पेन नहीं, और करेंटली जो हो रहा है डिवाइन फेमिनिन के साथ वो तो मिरेकल है। भगवान ने यानी यूनिवर्स ने इतने हाई वाइब्स में अभी जो मिरेकल्स हो रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि जितनी फ्रेशनेस इस समय डिवाइन फेमिनिन में है, मैस्कुलिन को लेके भी, और 3D वर्ल्ड में भी जो डिटैचमेंट्स उन्हें हुए थे, जब भी आप डिटैच होते हैं, आइसोलेट होते हैं, खुद पे वर्क तो होता ही है, ईश्वर भी आप पे बहुत कृपा करते हैं। आप देखेंगे सृष्टि के हर रचना में परिवर्तन आता है और वो भी प्योरीफाई होके वापस लौटते हैं। तो करेंटली डिवाइन फेमिनिन के पास उनके पास्ट के जो रिलेशनशिप्स थे मैस्कुलिन के साथ साथ, जो पिछले कई ऐसे रिलेशन टूटे हुए थे उनके, वो मेंड होके, प्योरीफाई होके रिवर्स बैक हो रहे हैं, अब रिटर्न हो रहे हैं फेमिनिन के पास। यानी अगर आपके भाई बहन के रिश्तों में खटास थी, यानी अगर आपके फ्रेंड्स में डिटैचमेंट हुआ था, किसी रीज़न से आपका सेपरेशन हुआ था, फ्रेंड्स में, कलीग्स में, अब आप देखेंगे कि नई पॉजिटिविटी के साथ वो आपके पास फिर से लौटेंगे और मैच्योरिटी के साथ लौटेंगे। और फेमिनिन्स को ये बहुत ही मिरेकल फील होगा कि ये कैसे हो रहा है। हम तो आइसोलेट हो गए थे, हम तो सोसाइटी से बाहर आ चुके थे, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन सिलेक्टेड हाईली असेंडेड जो उनके सोलमेट्स या उनकी जो पार्टनर्स थे, उनके कोवर्कर्स थे, उनके टूटे हुए रिश्ते थे, वो सब मेंड बैक होंगे और अब वो सर्विस देंगे ताकि आप अकेले फील ना करें। ईश्वर ने ये सबसे पहली कृपा जो की है डिवाइन फेमिनिन पे। मैस्कुलिन पे क्या असर आया है दोस्तों, जितना भी टूटे हुए रिश्ते उनके थे, एक्चुअली वो इल्यूजन था।
क्योंकि उनके रिश्तों का जो आधार था, डिवाइन मैस्कुलिन्स ने जो भी रिश्ते उस समय बनाए थे वो आधार ही किसी न किसी सेल्फिश कैरेक्टरिस्टिक में था। यानी उनके पीछे कोई ना कोई एक दूसरे के लिए सेल्फिशनेस थी, एक दूसरे के लिए वो कार्मा की जो एनर्जी थी उसमें उन्हें कुछ ना कुछ डिज़ायर्स थी, और वो सभी आधार इल्यूजन में होते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, ट्विन फ्लेम्स के लिए 3D वर्ल्ड में इल्यूजन बहुत जल्दी ब्रेक होता है। तो करंट एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन के लगभग वो सभी कर्मा, वो सभी कार्मिक एनर्जीज जो किसी न किसी रीज़न से कुछ पाने के लिए उनसे जुड़े थे, या मैस्कुलिन ने भी कुछ पाने के लिए उनसे कनेक्टिविटी की थी। पाने का मतलब ये है कि अपनी इमेज को लेके, यानी कि अपनी पॉपुलैरिटी को लेके, या यूँ कहें अपने आप को बेस्ट साबित करने के लिए उन्होंने जहाँ जहाँ भी कनेक्शन फिट किए थे वो थोड़ी ही देर के कनेक्शन थे। अब वो पूरी तरह से ख़त्म हो रहे हैं। न्यू फ्रेश एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन को ये एहसास हुआ कि ये सभी एनर्जीज़ स्टेबल नहीं थी, परमानेंट नहीं थी, और ये टेम्परेरी एनर्जीज़ अब पूरी तरह से कट ऑफ हो चुकी हैं। तो अभी की एनर्जी जो ये है, जो डिवाइन मैस्कुलिन ने बीच के दिनों में डिवाइन फेमिनिन को पूरी तरह से इग्नोर और रिजेक्ट किया था, एक्चुअल में ये सेपरेशन के लिए डिवाइन की ही एक प्लानिंग थी, जहाँ पे फेमिनिन्स को, याद रखें एनर्जी शिफ्ट की बात यहाँ पे हो रही है, धरती शिफ्ट ले रही है, जहाँ पे फेमिनिन को अकेले रहकर अपनी प्रोग्रेस में, अपनी असेंशन में, अपनी प्योरिटी में वर्क करना था। अगर ऐसे में वो सेल्फिश कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कनेक्टेड रहती या अपने मैस्कुलिन पे भी ज़्यादा फोकस्ड रहती, तो शायद जो डिवाइन फेमिनिन इस समय अपने अंदर हायर वाइब्स और पॉजिटिविटी फील कर रही हैं, वो सेपरेशन जानबूझ के दिया गया था। मैस्कुलिन को भी ये रियलाइजेशन में लाना था कि वो सभी रिश्ते जो किसी न किसी वजह से होते हैं, जो न किसी सेल्फिश बिहेव की वजह से होते हैं, सेल्फिश रीज़न की वजह से होते हैं, वो टेम्पररी ही रहते हैं। और उन सभी को फ़िल्टर करके जो अब उनके सामने जो स्थिति आई है, उसमें सब जगह से वो कट ऑफ हैं। बिल्कुल थोड़े दिन पहले जिस तरह शून्य में फेमिनिन हुआ करती थी, आज वो सेपरेशन में है उन सभी कार्मिक से। इक्वली असेंशन की एनर्जी में है। फेमिनिन जब डिसकनेक्टेड थी मैस्कुलिन से, मैस्कुलिन तब डिसकनेक्ट हो रहे थे कार्मिक एनर्जी से। अभी फेमिनिन फिर से रिकनेक्ट कर रही है अपने मैस्कुलिन को, और मैस्कुलिन रिवर्ट हो रहे हैं अपनी फेमिनिन को, यानी अपने एक्चुअल टेम्पलेट जो हैं वो उनके रीयूनाइट हो रहे हैं। तो करेंट एनर्जी में अगर हम बात करें, ये मेंडिंग का प्रोसेस है। जिस तरह से ऑपरेशन के बाद हीलिंग का वक्त होता है, वैसे ही फेमिनिन तो अभी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को रिकवर कर लिया है, अपने इमोशंस को रिकवर कर लिया है, अपने सभी पेन्स को रिकवर कर लिया है, उन्हें रियलिटी उस लाइट में पता चल गई है जहाँ पे ईश्वर डायरेक्ट उन पे कृपा कर रहे हैं। और यही वक्त है, देखिए उनका रीयूनियन हो रहा है किससे, अपने पुराने रिश्ते जो मैंड होके, मैच्योर होके वो एनर्जीज वापस लौट रही हैं। अगर आप डिवाइन फेमिनिन, अगर आप वर्क फील्ड में हैं, तो जहाँ जहाँ पे आपके झगड़े हुए थे, मिराकुलसली आप देखेंगे लोग खुद से हाथ मिलाने आपके सामने आएंगे और पुरानी सारी चीज़ों को रिजॉल्व खुद ही कर देंगे। डिवाइन की ये जो कृपा मिली है फेमिनिन्स को, तो आप जहाँ आइसोलेटेड थे, अभी फुल मैच्योरिटी के साथ, फुल पॉजिटिविटी के साथ आप अपग्रेड हुए हैं। और मैस्कुलिन के लिए भी आपके अंदर कोई भी कंप्लेंट है ही नहीं किसी भी तरह की। आपको जो फील हुआ है वो ये है कि हम जो कुछ भी था उसके पीछे का सत्य आपको पता चला, कि अगर ये सेपरेशन ना होता, आज जो हम अपने अंदर पॉजिटिव और पावर फील कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात जो हायर सोर्स से हम अलाइंड हैं, वो पीस जो है, जो सब कुछ है, अल्टीमेट पीस जिसे हम कहेंगे, वो सब कुछ है। और जब ऐसी पीस आती है तो एक समझ भी आती है, हमारी दूरदृष्टि बढ़ती है, हमारी अंतर्दृष्टि बढ़ती है। और इस तरह की एनर्जी में डिवाइन फेमिनिन ग्रैटिट्यूड में है, ईश्वर को साक्षात देख पा रही हैं। कई मिराकल्स भी बहुत सारी हमारी डिवाइन फेमिनिन देखेंगी। अभी जैसे न्यू ईयर की जो एनर्जी थी, मैं खुद के लिए भी बात करूं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय मेरा स्पिरिचुअल प्रोग्राम जो थे हमारे
या बहुत अच्छे अच्छी डिवाइन डेस्टिनेशन में हम जाके वहाँ पर पूजा पाठ में या यूँ कहें खुद को हील कर रहे थे। जो कुछ भी हमने सीखा, जो कुछ भी हमने जाना, उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे कर रहे थे। साक्षात्कार हो रहा था ईश्वर से स्वयं। और अनेक ऐसी जगहों पे जाने का मौका मिला जहाँ काफ़ी हाई वाइब्स हैं, जहाँ हम ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्ट हो पा रहे हैं, जहाँ आपको कई मिरेकल्स भी देखने को मिले होंगे। पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस तो है ही, आपका क्या है कमेंट बॉक्स में डालेंगे। न्यू ऐसी ऐसी जगहों पे आपको जाने का मौका मिला जहाँ आपने खुद को और ईश्वर को एकदम बेहद करीब पाया। और ऐसे में जब आप प्योर होते हैं, आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, आप लाइट में होते हैं इस तरह से, जब सब कुछ आप भूल चुके होते हैं, सिर्फ आप हैं और ईश्वर है, ऐसी सीधा साक्षात्कार जब होता है तो इतनी प्योरिटी आ जाती है कि किसी से कोई कंप्लेंट रहती ही नहीं, किसी से भी नहीं, कोई डिज़ायर रहती ही नहीं। ईश्वर भी अगर हाथ फैला के दे रहे हैं कि मांगो क्या चाहिए, तो आपको सिर्फ भक्ति के अलावा ये सोचता ही नहीं कि हम मांगे ही क्या। सब कुछ तो मिला आपके दर्शन से, सब कुछ तो मिला आपकी कृपा से। और अब कुछ ये भी समझ में आया है कि सब कुछ टेम्परेरी है, परमानेंट जो है वो प्राइम लाइन है, वो सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी है जो ईश्वर स्वयं है, और जो ट्विन पार्टनर है वही आपका बेस्ट पार्ट है। तो वो तो अब तक समझ आ गया होगा कि डिवाइन टाइमिंग ही है। हम पे इतना वर्क हुआ, हम पे इतनी कृपा हुई, हम पे इतनी लाइट शॉवर की ईश्वर ने, तो वो कहाँ पीछे छूट जाएंगे। उनकी कनेक्टिविटी भी आपके साथ है, उन पर भी इनडायरेक्टली वो शावर उन तक पहुंच रही है, बल्कि डायरेक्टली जब डिवाइन फैमिली पे ईश्वर की कृपा होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट सोर्स से जुड़ी हुई है, वो पूरी तरह से अलाइंड हो चुकी होती है, क्योंकि वो आइसोलेटेड रहती है, उसका पूरा फोकस रहता है, तो अभी मैस्कुलिन पे भी उसका सीधा असर होता है। और वो असर ये है कि जितने भी सेल्फिश रिलेशनशिप थे जो उन्होंने बनाए थे या उनसे किसी ने बनाए थे, कर्मा की एनर्जी थी, उनके जो बैलेंसेस थे वो कंप्लीट हो रहे हैं, गॉड डिस्कनेक्ट हुए हैं। ये तो पास्ट का ही आपने रीडिंग्स में सुना, लेकिन करेंटली डिवाइन मैस्कुलिन एकदम शून्य। जिस तरह से फैमिलीन डायरेक्ट सोर्स से कनेक्टेड है, मैस्कुलिन डायरेक्ट फैमिलीन से कनेक्टेड है। जिस तरह सोर्स के साथ हम बैठते हैं तो उन्हें फील करते हैं, अंदर ही अंदर बात करते हैं, ना कि उनके साथ हम 3D वर्ल्ड में बातें करते हैं, फ़ोन पे कनेक्ट रहते हैं, मूवीज़ देखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल वैसे ही डिवाइन मैस्कुलिन भी अपनी सोर्स ऑफ एनर्जी से यानी डिवाइन फैमिली से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। जो गलतियाँ हुई हैं उन्हें एडमिट कर रहे हैं, उन्हें मेंट कर रहे हैं। उनकी वजह से जो अपने अंदर के शैडोज़ उन्होंने देखे, उसको वो मेंड कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, उसको फिर से अपने आप को डिज़ाइन कर रहे हैं, प्योरिटी में आ रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए दोनों तरफ शांति है ना। फैमिली को कनेक्ट करने की ज़रूरत है ऐसा वो फील करती है, 3D में कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है ऐसा वो फील कर रही है। हम डिवाइन फैमिली ट्विन फ्लेम एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो जितनी भी हमारी डिवाइन फैमिली है, हो सकता है वो असेंशन की अलग अलग स्टेज में हो, लेकिन एक कॉमन फैक्टर वहाँ ये है कि उन्हें खुद की इम्पोर्टेंस तो समझ में आ गई है, चाहे वो असेंशन के किसी भी लेवल में हो। अगर वो बिगनर्स हैं तो हो सकता है वो नया पेन, एक दूसरे के लिए तड़प महसूस करते हों, लेकिन इस वीडियो को जब भी वो सुनेंगे तब उन्हें एहसास होगा कि वास्तव में आप जर्नी के किस लेवल पे हैं। तो डिवाइन फैमिली का तो ये सीन है कि इस समय वो फुल चार्ज्ड एनर्जी में हैं, जहाँ मेन सोर्स खुद उनके सामने बैठकर गुरु की तरह अनएक्सपेक्टेडली आपको वो मिरेकल सीख रहे हैं आपने कभी इमेजिन नहीं किया था, डिमांड भी नहीं की थी, प्रार्थना में भी नहीं कहा होगा कि इतना कुछ हमें मिलेगा जो आज आप देख रहे हैं। यानी जितना मांगा था उससे कहीं अधिक सेल्फ सेटिस्फैक्शन, पीस, और पुराने जो भी टूट फूट हुई थी वो सब रिपेयर होके एज ए गिफ्ट आपको उससे ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा खुशियाँ, ज़्यादा पॉजिटिविटी, और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात, आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो भी आपके द्वारा एब्जॉर्ब की हुई इस हाई लाइट में, इस पॉजिटिव लाइट में, इस ब्लेस्ड लाइट में उनको ट्रांसफ़र हो रही है 5D से।
और इस ट्रांसफ़र की वजह से इस लाइट की जो पोटेंशियल है, इस लाइट की जो ब्लेसिंग्स हैं, उनकी हीलिंग चल रही है। टेम्परेरी और परमानेंट क्या है, इसकी एनर्जी वो फील कर पा रहे हैं। बेशक शून्य की एनर्जी में अभी आपका हो सकता है 3D में कम्युनिकेशन उस तरह से ना हो। जब हम ज़्यादा मैच्योर होते हैं तो हमारे पास शब्द कम होते हैं, फीलिंग्स ज़्यादा होती हैं, और उन फीलिंग्स में भी ठहराव ज़्यादा होता है, समझदारी ज़्यादा होती है, एक दूसरे को समझने की क्षमता ज़्यादा होती है। और यही करंट एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन की मैस्कुलिन्स के लिए। मैस्कुलिन की एनर्जी क्या है, अपनी फेमिनिन की हर वो बात जो उन्होंने पहले कही थी, कभी समझाने की कोशिश की थी 3D हौच पौच में या फोर्सफुली भी, तब उन्होंने नहीं समझा। अभी जो कार्मिक डिस्टेंस बने हैं उनके, अभी जो उनकी सच्चाई सामने आई है, जहाँ पे उन्होंने खुद की दुनिया क्रिएट करने की कोशिश की थी डिवाइन मैस्कुलिन्स ने, डिस्टॉर्टेड होते हुए, आज उन्हें पता है कि हम कुछ होते ही नहीं हैं। हम कितना भी मैनिपुलेट कर लें, कितनी भी प्लानिंग कर लें, कितना भी दुनिया के लीडर बनने की कोशिश कर लें, जितना ज़्यादा हम 3D एनर्जी को पकड़ने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा वो विध्वंसकारी होगी। डिवाइन मैस्कुलिन ने जितना भी कंट्रोल करने की कोशिश की थी, इस दुनिया पे अपने आप को जकड़ना, यानी कुछ रिश्तों को और अपनी फैमिलीज को भी कंट्रोल जो किया था, सिचुएशंस को जो कंट्रोल किया था, वो सब हवा की तरह बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अभी जो दिख रहा है वो सिर्फ ये है कि जैसे नेचर में, खुले आसमान के नीचे, पहाड़ों के बीच, नदियों के पास, शांत माहौल में वो ये फील कर पा रहे हैं कि जो हमने ताने बाने बुने थे वो सब खत्म है। सच्चाई ये है कि एक डिवाइन पावर वर्क करती है, और वो डिवाइन पावर सामने है सूरज की तरह। सृष्टि सामने दिख रही है, जो उनकी कल्पना नहीं बल्कि ईश्वर का निर्माण है। और जो कनेक्शन फील हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ रह गया है तो बाकी जीव जगत के ट्रेसेस दिखे ना दिखे, अपनी फैमिली की एनर्जी उन्हें बिल्कुल क्लियर दिख रही है। लेकिन ये वक्त है उनकी तपस्या का, ये वक्त है उनकी शांति का, ये वक्त है उनकी खुद से खुद के आत्मसार होने का, अपने आप को पहचानने का, अपनी गलतियों को समझ के उनको हटाना और मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ने का। तो शांति और हीलिंग की दिशा में डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन का जो है वो हैप्पीएस्ट स्टेज में, अगर हम कहें कि डिवाइन मैस्कुलिन पे उनका ध्यान है तो बेशक है, अगर हम कहें कनेक्टिविटी 100%, अगर हम कहें डिज़ायर नो, वो इंतज़ार तो है, मगर ये ज़रूर है कि फुल लाइट के साथ, फुल मैच्योरिटी के साथ, आत्मसमर्पण नहीं बल्कि प्रेम समर्पण की भावना से जो डिवाइन मैस्कुलिन है और फेमिनिन दोनों आपस में एक दूसरे से मिलें। और उस प्योरिटी के इंतज़ार में डिवाइन फेमिनिन पीछे मुड़ के नहीं बल्कि आगे की दिशा में, डिवाइन लाइट में, उस ब्लेसिंग में अपने नए प्रोजेक्ट को देख रही है, और उसे बेहद पक्का यकीन है कि अब रीयूनियन बहुत ही करीब है। ये एनर्जी है दोस्तों करंट डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन की एक दूसरे के लिए। तो इसी ब्लेसिंग के साथ जब हमारे ऊपर कोई भार नहीं, आत्मा पे भी नहीं, और आगे कोई एक्सपेक्टेशन या डिज़ायर का भी भार नहीं, तो आगे की दिशा में बढ़ना बहुत आसान हो जाता है। ख़ास तौर से तब जब आगे आगे खुद लाइट आपको रास्ता दिखा रही है, खुद ईश्वर आप पे कृपा बरसा रहे हैं। तो उसी कृपा में आगे बढ़ते रहिए, जर्नी को कंटिन्यू करिए। डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए, दोनों के लिए उतनी ही पावरफुल ब्लेसिंग्स हैं, बस शर्ते हमारी दृष्टि उतनी दूर तक जानी चाहिए और हम अपने ईश्वर को हृदय में पहचान सकें, महसूस कर सकें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।